और बड़ी खबर आपको श्रावस्ती जिले से बता दें, रामचरितमानस ग्रंथ पर दिए गए विवादित बयान की आग अब इस वक्त श्रावस्ती में भी पहुंच गई है। श्रावस्ती में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी को लेकर के हिंदू संगठनों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का श्रावस्ती के भिनगा में पुतला फूंका है और उनके पुतले को गधे पर बिठा करके पूरे भिनगा नगर कस्बे में घुमाया। इस तरीके से हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन जताया है। नगर पालिका भिनगा के ईदगाह चौराहे पर आज हिंदू संगठनों ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी के विरोध में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका है और जिलाधिकारी को राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर देशद्रोह का मुकदमा लगा करके तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों रामचरितमानस धर्म ग्रंथ पर विवादित बयान देकर मुश्किलों में फंस गए हैं। धर्म ग्रंथ पर विवादित बयान देकर वह हिंदू संगठनों के निशाने पर हैं और जगह जगह पर उनका पुतला फूंका जा रहा है। कहीं पर उनकी शव यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं पर गधे पर उनका पुतला बिठा करके यात्रा निकाली जा रही है। आज श्रावस्ती में हिंदू जनजागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला बनाकर उसे गधे पर बिठाकर पूरे भिनगा नगर में दौड़ाया और विरोध जताते हुए पुतले की चप्पलों से पिटाई भी की है। हिंदू जनजागरण मंच के कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण जैसे पवित्र महाग्रंथ का अपमान किया है और उनके समर्थकों ने उसकी प्रतियां भी जलाई है। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य पे तत्काल देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके योगी सरकार को उनको तत्काल गिरफ्तार कर लेना चाहिए, ताकि दोबारा किसी के द्वारा इस तरीके से किसी भी धर्म ग्रंथ का आपत्तिजनक अपमान न हो। और ऐसे नेताओं के लिए कानून बनना चाहिए कि भविष्य में कोई चुनाव न लड़ सके। हिंदू जनजागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन श्रावस्ती जिलाधिकारी को सौंपा है। वहीं हिंदू जनजागरण मंच के जिला संयोजक वेद प्रकाश मिश्रा ने तो स्वामी प्रसाद मौर्य को महिषासुर तक कह दिया है। उन्होंने कहा है कि जो इस महिषासुर का नाश करेगा उसे संगठन 11 लाख रुपए का इनाम देगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के पुतले को गधे पर बिठा करके कार्यकर्ताओं ने पूरे भिनगा नगर के गली मोहल्लों में दौड़ाया और पुतले को जलाया भी। जिला संयोजक वेद प्रकाश ने कहा, यदि स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हिंदू संगठित होकर के सड़कों पर उतरेगा। उन्होंने कहा, मैं योगी सरकार को ये चेताना चाहता हूं कि योगी सरकार हिंदुत्व के एजेंडे पर जो है सरकार बनी है और अगर योगी सरकार ने तत्काल स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की तो उसके बाद में इस देश में क्रांति आएगी। तो भिनगा कस्बे में लेकर चलते हैं, जहां पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक गधे के ऊपर जो है एक पुतला बनाया गया है। उस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का जो है पोस्टर भी लगाया गया है। इसकी डिमांड तो हम लोगों के द्वारा भी की जा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इसको तुरंत जो है पूरी उसके साथ लिया जाना चाहिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि आपने हिंदुत्व के एजेंडे पे सरकार की रचना की है। यदि शीघ्र अतिशीघ्र इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलाया गया, देशद्रोह के तहत मुकदमा नहीं चलाया गया, तो पूरे प्रदेश में और देश में बहुत बड़ी क्रांति होगी। हम सभी लोग रोड पर आएंगे और हम भगवान राम के लिए और रामायण के अपमान के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देंगे। भगवान राम का और हनुमान जी का अपमान कराया, उस अपमान के बाद हम लोग कभी सो नहीं पाए, नींद नहीं आई। उसके बाद आज हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अपने हिंदुत्व के एकजुटता को और शासन प्रशासन को तथा स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव जी को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आपके द्वारा चाहे जितना षड्यंत्र कर लिया जाए, कभी हिंदुत्व पे आप कुठाराघात नहीं कर पाओगे और न हिंदुत्व को जो जातियों में बांटने का आपका षड्यंत्र है वो कभी सफल होगा। जय श्री राम। इनाम रखा है जी, मैंने इनाम रखा है क्योंकि महंत राजू दास जी ने 21 लाख रुपए इस महिषासुर का मर्दन करने के लिए रखा था और मैंने 11 लाख रुपए का अतिरिक्त इनाम रखा है। जो व्यक्ति इस स्वामी प्रसाद मौर्य का नाश करेगा, जो इसका मर्दन करेगा, जो इसका विनाश करेगा, जो इसकी हत्या करेगा, मैं उसको 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। समाजवादी क्या कहना चाहेंगे आप बताइए? समाजवादी पार्टी यहाँ जातिगत भावनाओं को जो है विकृत कर रही है। यहाँ कोई दलगत व्यक्ति नहीं आया हुआ है, यहाँ आम हिंदू है और ये आम हिंदू जनमानस का की हुंकार है। और इसके बाद भी अगर इन्होंने नहीं समझा तो ये पूरा हिंदू समाज
ये पूरा हिंदू समाज एक साथ खड़ा होकर के और इसके बाद जो जवाब देगा, जिस राजनीतिक पृष्ठभूमि को ये खोजने की कोशिश कर रहे हैं, वो इनके पैरों तले कभी नहीं आएगी। जातिगत की भावनाएं ये बीजेपी नहीं कर रही है, ये इन लोगों के द्वारा जिस प्रकार का, बताइए, रामायण की चौपाइयों को गलत तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन करके, उसका गलत तरीके से अर्थ निकाल करके, एक एक शब्द का 10-10 अर्थ होता है। ये कितने अशिक्षित हैं? सबसे बड़े अशिक्षित तो ये हैं कि जो ये गलत तरीके से अर्थ निकाल करके और इसके बाद में यहाँ समाज को विघटित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जातिगत भावनाओं को फैला करके अपना राजनीतिक जो है वो सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी